नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसी बायो क्लासेस में। और गज केसी बायो क्लासेस में आज के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे खंडन के बारे में। पिछले सेशन में मुकुलन तक सब हो गया था, विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, प्लाज्मोटॉमी, ये सब कुछ हो चुका था, मुकुलन भी हो गया था। आज खंडन के बारे में पढ़ेंगे। खंडन में क्या होता है कि उस खंडन में देखते हैं क्या होता है। तो शुरू करते हैं खंडन के बारे में। खंडन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। खंडन में क्या होता है कि जो पौधा है, पौधे का जो तंतु है, जैसे कि ये स्पाइरोगारा या यूलोथ्रिस कुछ भी हो सकता है, इसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं। फिर इसका उदाहरण समझ लीजिए, खंडन का उदाहरण जो है यूलोथ्रिस तथा स्पाइरोगारा। यूलोथ्रिस तथा स्पाइरोगारा है। स्पाइरोगारा या यूलोथ्रिस कोई सा भी हो, किसी का भी फिलामेंट हो, इसमें क्या होता है खंडन में कि इसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। और कई सारे टुकड़े जो होते हैं, प्रत्येक टुकड़े में कई कोशिकाएं होती हैं। और प्रत्येक कोशिका से नए प्लांट्स का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस क्रिया में खंडन द्वारा एक फिलामेंट के, एक तंतु के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। और प्रत्येक खंड में कई सारी दो तीन या कई कोशिकाएं होती हैं। और प्रत्येक कोशिका से नए नए पौधे का जन्म होता है, निर्माण होता है। तो इसे हम इस प्रक्रिया को कहते हैं खंडन। उदाहरण होते हैं यूलोथ्रिस तथा स्पाइरोगारा। दूसरा है बीजाणुजनन। बीजाणुजनन जो होता है, इसमें स्पोरुलेशन भी कहते हैं या स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोर का निर्माण होता है। स्पोर कहते हैं बीजाणु को, बीजाणु का निर्माण होता है। किसका होता है? बीजाणु का। बीजाणु का निर्माण होता है या स्पोर कहते हैं इसको। स्पोर का निर्माण होता है। ये कब होता है? विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थितियों में स्पोर का निर्माण होता है और स्पोर प्रकीर्णन की सहायता से दूर दूर तक, हवा द्वारा दूर दूर तक फैल जाते हैं। प्रकीर्णन द्वारा बहुत दूर तक फैल जाते हैं। जब ये ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जो इनके प्रतिकूल हो, प्रतिकूल स्थान पर पहुंच जाते हैं, या फिर प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर बीजाणुओं से नए पौधे का जन्म होता है, न्यू प्लांट्स का जन्म होता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? बीजाणु जनन कहलाती है। सही है। तो ये बीजाणु कैसा होता है? एक तो ये बीजाणु जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड संरचना है, या हिंदी में कहते हैं इसे अगुणित संरचना है। दूसरा ये क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। दूसरा ये एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर है, हैप्लॉइड है और अलैंगिक जननकाय, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। कैसी है ये? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, यूनिसेलुलर है और हैप्लॉइड है। बीजाणु, ये बीजाणु बनते किस में हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और प्रकीर्णन द्वारा बहुत दूर तक फैल जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ या फेवरेबल कंडीशन जब आती हैं, तब ये नए प्लांट में बदल जाते हैं। इनसे नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। इनका जो उदाहरण है बीजाणु जनन में, इनका जो उदाहरण है, ये क्रिया होती है यूलोथ्रिक्स में होती है, स्पाइरोगायरा में होती है, ईडोगोनियम में होती है,
इनके ये उदाहरण हो गए बीजाणु जनन के। इन सब में बीजाणु बनते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में, और अनुकूल परिस्थिति में ये बीजाणु से नए पौधे का नए स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स या यूडोनोम का निर्माण हो जाता है इनसे। ठीक है, इसके बाद आप शुरू करते हैं कायिक जनन। कायिक जनन में क्या क्या होता है कि कायिक जनन से नाम से ही पता चल रहा है, वेजिटेटिव, इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। इसमें कायिक जनन का मतलब होता है कि जो पौधे का किसी भी भाग से नए पौधे का जन्म होना कायिक जनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आता है, ये किन किन के द्वारा होता है? तनों द्वारा हो सकता है, पत्तियों द्वारा हो सकता है, ठीक है, जड़ों द्वारा हो सकता है, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा हो सकता है। इनके माध्यम से इसमें जनन होता है, कायिक प्रजनन की क्रिया होती है। किन किन में? तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, और तनों, जड़ों और पत्तियों द्वारा, और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं तनों द्वारा। तनों के माध्यम से कायिक जनन के बारे में हम समझते हैं। तो तनों के माध्यम से मतलब तने जो हैं वो कायिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तनों का कुछ भाग ऐसा होता है जो भूमि के अंदर दबा हुआ होता है, भूमि के अंदर दबा हुआ होता है। पहला है भूमिगत तना, उसे कहते हैं भूमिगत तना। जो तना भूमि के अंदर दबा होता है उसे भूमिगत तना कहते हैं। भूमिगत तना, भूमिगत तना कौन सा होता है? जो तना मिट्टी के, ये तना बाहर की तरफ है, जो ये वायवीय तना हो गया, और ये जो तना भीतर की तरफ मिट्टी के दबा हुआ है और ये जड़ें हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है भूमिगत तना। क्या कहलाता है? ये भूमिगत तना। इस भूमिगत तने के बारे में पढ़ेंगे। इनमें क्या होता है? भोजन एकत्र हो जाता है और ये खाने के योग्य हो जाता है तना। ठीक है, तो ये भूमिगत तना जो है, इसमें भूमिगत तना में पहला हम पढ़ेंगे कंद। कंद प्रकार, कैसे प्रकार? कंद, ट्यूबर, ट्यूबर के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूबर, इसका उदाहरण क्या है? आलू। आलू तो आप सब लोगों ने देखा ही होंगे। आलू में आँखें होती हैं, आँखें देखी होंगी आपने। क्या देखी होंगी? आँखें। आँखें कैसी होती हैं कि आँखों में मध्य में तो कलिका होती है, कलिका होती है जिसके ऊपर पर्व संधियाँ और पर्व पाए जाते हैं। और ये जो कलिका है ये पत्र कलिका से घिरी हुई होती है। किससे? पत्र कलिका से घिरा हुआ होता है। कौन? कलिका पत्र कलिका से घिरा हुआ होता है, और कलिका के ऊपर पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। इस प्रकार आलू जो होता है इसमें कई सारी ऐसे आँखें होती हैं। इन कलिकाओं से, ये क्या है? कलिकाएं, और ये हैं पत्र कलिकाएं। इन कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है, इनका अंकुरण होता है, और अंकुरण से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हो गया कंद का प्रकार। कंद में आलू का एग्जाम्पल क्या है? आलू। इसके बाद आता है, कंद के बाद आता है प्रकंद। प्रकंद दूसरा है प्रकंद। भूमिगत तना का दूसरा भाग क्या है? प्रकंद। प्रकंद को इंग्लिश में कहते हैं राइजोम। राइजोम कैसे होते हैं? ये भूमिगत तने तो होते हैं, लेकिन ये भूमिगत तने कैसे होते हैं? क्षैतिज दिशा में गति करते हैं। ये जो क्षैतिज दिशा में गति कर रहे हैं ये कहलाते हैं राइजोम या प्रकंद कहलाते हैं। जैसे कि क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके उदाहरण हो सकते हैं हल्दी, जिंजर, जिसे जिंजर कहते हैं, अदरक, अदरक कहते हैं अदरक, और हल्दी, हल्दी इसका नाम होता है। हल्दी क्या कहते हैं? कुरकुमा, कुरकुमा कहते हैं इसे, हल्दी को। अदरक को जिंजर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है प्रकंद के टाइप्स हैं। इन हल्दी या जो भी हल्दी या अदरक है, इनमें क्या होता है कि ये इसमें पर्व संधि और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। ये तो है कि पर्व, क्या है ये? पर्व।
और ये लाइनें जो बनाई हैं ये है पर्व संधि। ठीक है। अब ये पर्व संधियाँ जो होती हैं इन पर पत्र कलिकाएँ होती हैं और इन पत्र कलिकाओं से घिरा हुआ कलिकाएँ होती हैं। इन कलिकाओं से मान लीजिए यहाँ पर ये पत्र कलिकाएँ हैं और इनसे कलिकाएँ घिरी हुई हैं, तो ये इन कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है, अंकुरण होता है इनका और इससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये क्रिया हो गई पत्र प्रकंद की, राइजोम की। राइजोम के उदाहरण हो गए दो, अदरक और हल्दी। अदरक को इंग्लिश में कहते हैं जिंजर और हल्दी को इंग्लिश में कहते हैं कुरकुमा। इसके बाद आता है फिर घनकंद, घनकंद या कॉर्म। सी आता है घनकंद, कॉर्म। कॉर्म में किसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है अरवी। अरवी जो होते हैं ये ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल ग्रो करते हैं, वर्टिकल वृद्धि करते हैं। जैसे ये ज़मीन है और इस ज़मीन में ये वर्टिकल गति करते हैं और ये इसे जड़ें निकल रही हैं। इन पर भी नोड और इंटरनोड मतलब पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं और पत्र कलिकाएँ पाई जाती हैं, कलिकाएँ पाई जाती हैं। कलिकाएँ जो होती हैं वो इंटरनोड पर अर्थात पर्व संधियों में पाई जाती हैं और इनसे अंकुरण होता है और अंकुरण होकर नए पौधे का निर्माण होता है। क्या नाम हो गया इसका? कोलोकेशिया। इसके अलावा और क्या नाम है इसका? केसर। एक केसर भी होता है, सैफरॉन। अब आता है इसके बाद शल्ककंद। ये तो हो गया आपका कौन सा? घनकंद। घनकंद के बाद चौथा और लास्ट जो आता है इसका शल्ककंद। शल्ककंद, शल्ककंद को इंग्लिश में कहते हैं बल्ब। प्याज देखा है, उदाहरण इसका क्या है? प्याज, एलियम सैपा। प्याज, प्याज आपने देखा होगा कि प्याज में नीचे गांठ होती है, ऊपर इसमें प्याज होता है। ठीक है। और नीचे की तरफ जड़ें निकली होती हैं। ये जड़ें जो होती हैं ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक मतलब एडवेंटिटियस रूट। और ये गांठ सी जो होती है इसी को कहते हैं तना। और ये तना है ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है बल्ब या शल्ककंद। बल्ब नाम दिया गया है। और इस बल्ब से, इस तने से मांसल, गुदगुदा मतलब मांसल पत्र कलिकाएँ निकली होती हैं। मांसल पत्र कलिकाएँ निकली होती हैं। इन पत्र कलिकाओं के बीच बीच में कलिकाएँ पाई जाती हैं। मान लीजिए ये कलिकाएँ हैं, ये क्या चीज़ है? मांसल पत्र कलिकाएँ और इनके बीच बीच में ये कलिकाएँ हैं। इन कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। तो शल्ककंद, तो आपके ये भूमिगत तने में कितने हो गए? 4 प्रकार के हो गए, 4 टाइप हो गए। कंद हो गया, प्रकंद हो गया, घनकंद हो गया, शल्ककंद हो गया। कंद का उदाहरण क्या हो गया? आलू। प्रकंद का उदाहरण क्या हो गया? राइजोम। प्रकंद का उदाहरण क्या बताया हमने? हल्दी। और घनकंद का क्या बताया हमने? अरवी। और शल्ककंद का उदाहरण क्या बताया हमने? प्याज। लहसुन, लहसुन भी इसी में आता है। ट्यूलिप भी इसी में आता है। किसमें? शल्ककंद में। और जो रजनीगंधा है वो भी शल्ककंद के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ तक समाप्त हो गया। कहाँ तक? भूमिगत तना तक समाप्त हो गया। अब तने के इसके बाद हम नए सेशन में शुरू करेंगे अर्धवायवीय तने के बारे में शुरू करेंगे और बाकी आगे शुरू करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही सही है। आज इतना ही पढ़ते हैं। और जो बच्चे आज हमारे जो वीडियो अगर अच्छी लगती है, आप लोगों को समझ में आता है इसमें, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग नए आए हैं तो फिर इसमें सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।